नमस्कार मित्रों, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के काइंड्स देखे थे और वहीं मैंने अनाउंस किया था कि आगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट करते हैं कि ये क्या है, कैसे है और क्या काम करता है। मैं आपको सामान्यतः एक बात बता दूं मेरे मित्रों कि जो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, हमने आज तक जितने भी शब्द यूज किए हैं, जितनी भी बातें की हैं या जितनी बातें सुनी हैं, अथवा हमने किसी पुस्तक में, टेलीविजन के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से या किसी भी तरीके से जो शब्द हमारे पास आए हैं ना, जो मैं आज आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच या शब्द भेद बताने वाला हूं, वो उनमें ही एग्जिस्ट करते हैं। उनके अलावा उनका कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। इट मीन्स आपने जितने भी सेंटेंस, जितने भी वर्ड्स आपने सुने हैं, वो सारे वर्ड्स इन्हीं 8 में कहीं ना कहीं फिट होते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। देखें, शब्द भेद ये 8 तरह के होते हैं। आपने छोटे क्लास में इसे पढ़ रखा है, बखूबी पढ़ रखा है। ये 8 तरह के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 हैं। हिंदी में भी ये जस्ट एज हिंदी में ऐसे ही काम करते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, संयोजक, विस्मय बोधक। ये 8 होते हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों में यह एक समान कार्य करते हैं। तो इसमें पहला है नाउन, मीन्स संज्ञा। आइए हम संज्ञा को जरा विस्तार से अध्ययन करते हैं और संज्ञा को समझने का प्रयास करते हैं। अभी विस्तार का यहाँ तात्पर्य मेरा यह है कि मैं सिर्फ आपको इनके डिफिनेशन बताऊंगा, फिर मैं उसके बाद संज्ञा फुल एक्सप्लेन, प्रोनाउन फुल एक्सप्लेन, सब चलेगा। इट मीन्स जो ग्रामर का जो बेसिक पोर्शन है मेरे मित्रों, मैं बहुत शानदार बताने वाला हूं आपको। इससे बेहतर कहीं आपको मिलेगा नहीं। लोग सिर्फ यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं जो इंटरटेन के लिए हैं, पर मेरा उद्देश्य इंटरटेन तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ वह चीज़ देना चाहता हूं जो लॉजिकल और बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो फिर आइए हम नाउन को देखते हैं। नाउन, नाउन क्या है? देखिए ध्यान से बेटा, नाउन और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। और नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, इनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। फिर मैंने एक डिफिनेशन और दिया है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिफिनेशन है उसका, और एनी नेम इज नाउन। किसी भी तरह का नाम मेरे मित्रों, किसी भी तरह का नाम संज्ञा है। समझिए ध्यान से। आप जहां बैठे हैं, अपने आजू बाजू आप देखिए, कुछ चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ के टच में हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में है। ये सारी चीजें नाउन हैं। जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वह भी नाउन है। ओके, आपने जितने इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स नाउन है। जिस कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में जितने सामान रखे हैं वो सारे सामान नाउन है। आपने जो वस्त्र पहने हैं वो नाउन है। आप स्वयं एक नाउन है। वह कमरा जिस घर में है वह घर नाउन है। वह घर जिस सोसाइटी में है वो सोसाइटी नाउन है। इट मीन्स वो गार्ड, वो प्लेग्राउंड, फिर वो गार्डन, वो फिर फ्लावर्स, ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं मित्रों वो सब नाउन है। नाउन का डिफिनेशन तो याद करना, पर एग्जाम्पल याद करना मुझे नहीं लगता कि बड़ा आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम्पल तो एवरीवेयर प्रेजेंट, हर जगह एग्जाम्पल मौजूद है मेरे मित्रों। तो एग्जाम्पल के लिए भटकना नहीं है, हाँ, लेकिन हमें समझ होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, छोटे क्लासेस में आपने सुना होगा कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल राम, श्याम, गीता, कानपुर, ईटीसी। अरे भाई, ईटीसी ईटीसी, ये ईटीसी ही से तो सारी कहानी शुरू हो रही है यार। और हम ईटीसी कह के इतश्री कर देते हैं, मतलब काम बंद कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। तो अब समझिए, अगर हम कह रहे हैं ना कि
पर्सन, हम अगर पर्सन की बात करें तो पर्सन में आपने जितने भी लोगों का नाम देखा है, आपका स्वयं नाम, आपके घर वालों के नाम, आपके मित्रों के नाम, आपके पड़ोसियों के नाम, इवन आपके मोबाइल के कॉल लॉग में जितने भी नाम हैं, कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने नाम हैं, वो सभी नाम क्या हैं? पर्सन है। फिर हिस्ट्री में आप जब एंट्री कर जाते हैं और इतिहास में आपने जितने लोगों को पढ़ रखा है, उन सभी का एक नाम है और वो क्या है? पर्सन है, व्यक्ति हैं। ओके तो मुझे नहीं लगता कि अब मैं कोई नाम लिखवाऊं कि राम है, सीता है, गीता है, मोहन है, ओके, अब्दुल है, करीम है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो ये जो क्राइटेरिया मैंने आपको दिया ये ब्रॉड है, यहां आपको ढेर सारे नाम मिल जाएंगे। प्लेस, प्लेस की बात करते हैं तो वह स्थान, कोई भी स्थान जो आप जानते हैं, इतिहास में स्थान भरे पड़े हैं। हल्दी घाटी एक स्थान है, वो भी एक नाउन है। जितने भी युद्ध क्षेत्र रहे हैं सभी स्थान पे हुए हैं और जिस स्थान पे हुए हैं वो सभी नाउन हैं। ओके तो ये प्लेस हो गया। अब ये कानपुर, नागपुर, फिर इंडिया, चाइना, नेपाल, फिर यूएसए, रसा, जितने भी आप देशों के नाम जानते हैं, फिर आप अपने लोकल के जो नाम जानते हैं, जैसे गोलावार्ड की मैं बात करूं, फिर तिवारी टोला की बात करूं, फिर वो कहूँ कि भाई मल्लाह टोली की मैं बात करूं, फिर बोलूं कि यार ये हमारा बरई वार्ड है तो वो कहते हैं सरई वार्ड है। तो जितना जो आपने सुना है ना ये सभी नाउन है। ओके और ये नाउन ऑफ प्लेस में एंट्री कर जाते हैं। फिर नाउन ऑफ थिंग्स, वस्तुओं के नाम, जितने भी वस्तु आपके कमरे में मौजूद हैं वर्तमान में, जितनी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो सब के सब नाउन हैं। जैसे वो टेबल है, बेंच है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, डेस्क है, जितनी चीज़ें हैं, डस्टर है, वो सब नाउन है। इवन आप अपने किचन में एंट्री कर जाइए तो किचन में जाने के बाद जितना सामान दिखाई दे रहा है सभी वस्तु हैं और सब नाउन है। एक शॉप में एंट्री कर जाइए, कपड़े की शॉप में जितने कपड़े रखे हैं सभी नाउन है। फिर आप एंट्री कर जाइए, आप एक दुकान है जो जनरल स्टोर है, वहां जितने सामान रखे हैं सब नाउन है। तो नाउन को ढूंढने की जरूरत नहीं है, नाउन को पता लगाने की जरूरत नहीं है। नाउन इज प्रेजेंट एवरीवेयर। मैं तो यूं बोलूं मेरे मित्रों कि नाउन के बिना तो आप संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते। ओके आइए शुरू करते हैं प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन मतलब जो संज्ञा की जगह प्रयोग हो जाता है वह सर्वनाम होता है। इसको जरा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब मान लीजिए एक नाम मैं कर दूं गांधी जी। ओके गांधी जी। अब गांधी जी के लिए यदि हमें कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हम क्या लगाएंगे? जैसे मैं कहूं कि गांधी जी वाज अ ग्रेट वॉरियर, मैं बोलूं गांधी जी वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब उसके आगे उनके बारे में अगर कुछ भी बात करना होगा तो हम यूज करेंगे ही से। ओके तो ही, शी, इट, दिस, दैट, दोज, ये सभी क्या है? प्रोनाउन है। ये सारे के सारे प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं मेरे मित्रों। ओके अब देखते हैं वर्ब। वर्ब क्रिया। वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन। मीन्स जो क्रिया है वह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ करना या होना बताती है। इसको थोड़ा और इजी करते हैं। एनी एक्शन इज वर्ब। एनी एक्शन किसी भी तरह का लिया गया एक्शन क्या है? वर्ब है, क्रिया है। इट मीन्स आप अपने जीवन काल में जितने तरह के एक्शंस लिए हैं, आपने जो भी कार्य किया है या आपने किसी को कार्य करते हुए देखा है, मेरे मित्रों वह सभी चीजें वर्ब थी। अभी आप जो कर रहे हैं वो भी वर्ब है। इट मीन्स विदाउट वर्ब देयर इज नो इमेजिनेशन ऑफ लाइफ। आप बिना क्रिया के अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इट मीन्स आप अपने जीवन काल में कुछ न कुछ करेंगे ही करेंगे, करते ही रहेंगे। आपने एक बहुत फेमस डायलॉग सुना होगा, जब आपसे कुछ पूछता है, कोई भी पूछता है कि क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। यार मैं कुछ नहीं कर रहा, ये पॉसिबल है क्या मेरे मित्रों? मैं कुछ नहीं कर रहा, इट इज रॉन्ग आंसर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कुछ ना कर रहे हो। या तो आप बैठे होंगे,
या तो आप आराम कर रहे होंगे, या तो आप सो रहे होंगे, या तो आपने आंखें मूंद के ध्यान मुद्रा अपनाई होगी। आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, आप बिना एक्शन के रह नहीं सकते। और जिस दिन आप बिना एक्शन के जीवन जिएंगे मित्र, तो आंसर आप नहीं, बगल वाला देगा। ही इज नो मोर। अंडरस्टैंड, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो वर्ब इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो उठना, बैठना, चलना, खाना पीना जो भी होता है, ईट, रन, ओके, टॉक, वॉच, ये सभी क्या हैं? वर्ब हैं। इसके चीज़ों को हम आगे बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, घबराइएगा नहीं आप। मैं पूरे वर्ब की क्लासिफिकेशन करूंगा आपके सामने। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव। विशेषण क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज, इस वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना बेटा, विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। मीन्स एडजेक्टिव क्या करता है, विशेषण क्या करता है, वह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। इट मीन्स उनको क्वालिफाइज कर देता है। जैसे मैं बोलूं कि राम इज अ गुड बॉय, ओके, राम इज अ गुड बॉय। तो जो वर्ड गुड आया ना, वो क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषण है, राम की विशेषता बता रहा है ये। दिस इज अ रेड एप्पल, ये लाल सेब है। ओके, तो रेड सेब की एप्पल की विशेषता क्या है? वो रेड है, लाल है। दैट्स क्लियर। तो समझिए, जो ये रेड वर्ड आया, फिर जो ग्रीन या फिर येलो, फिर एनी कलर आप ले लीजिए, फिर ऊंचा नीचा, मतलब टाल हो, डीप हो, हाई हो, ये सभी क्या है? एडजेक्टिव हैं। ओके, नेक्स्ट एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज। मित्र यहां पे ध्यान रखिएगा, ये वर्ड आया है मॉडिफाइज, यहां पे था क्वालिफाइज, यहां है मॉडिफाइज। मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब इटसेल्फ। एडवर्ब इटसेल्फ, इट मींस ऐसा है कि जो ये एडजेक्टिव एडवर्ब है, सॉरी, जो एडवर्ब है ये विशेषण की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, विशेषण अपने आप की विशेषता बताता है। ओके, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं बताता हूं कि किस तरीके से वो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, विशेषता विशेषण की विशेषता कैसे बता रहा है? राम इज अ गुड बॉय। ओके, इट इज, तो गुड क्या है यहां पर बेटा? एडजेक्टिव है। राम इज वेरी गुड बॉय। तो जो वेरी शब्द आया ना बेटा, वेरी वर्ड, ये क्या है? एडवर्ब है ये, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता, गुड की विशेषता बता रहा है। ओके, मैं बोलूं कि दिस वेल इज डीप, दिस वेल इज डीप, ये जो कुआं है ये गहरा है। अब मैंने कहा दिस वेल इज टू डीप, बहुत गहरा है। तो जो टू वर्ड आया है, इसने डीप की विशेषता बताई है। दैट्स क्लियर, मतलब विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो वो क्या है? एडवर्ब है। अब हम देखते हैं वर्ब की विशेषता वो कैसे बताता है। वर्ब, दिनेश रन्स, दिनेश दौड़ता है। दिनेश रन्स फास्ट, दिनेश तेज दौड़ता है। तो जो फास्ट वर्ड है उसने रन की विशेषता बता रखी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? अ उपसर्ग। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है, विच कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है टू शो रिलेशन, जो क्या बताता है? संबंध बताता है। टू शो रिलेशन विद एन अनदर, विद अनदर, विद अनदर नाउन और अ प्रोनाउन। मतलब कि ये किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा और उसका संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताएगा, नाउन और प्रोनाउन से उसका रिलेशन बताएगा। वो होता है क्या? प्रीपोजिशन। आइए समझते हैं क्या है प्रीपोजिशन, देखते हैं एग्जांपल में। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, ये सभी क्या है? प्रीपोजिशन है। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल,
ओके, द कैट इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। अब देखिए जो ये ऑन है, जो ऑन वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। इट मींस क्या कर रहा है, वो कैट और टेबल को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। कैट कहां है, टेबल के ऊपर है। सपोज दैट कि इट इज अ टेबल, इट इज अ कैट। ओके, देखिए ध्यान से, तो ये कैट जो है टेबल के ऊपर है, तो इसके लिए हम लगाए ऑन। अगर वो अंदर होती, यहां होती, तो लगाते अंडर। अब ये ऑन कहां लगता है, अंडर कहां लगता है, इन कहां लगता है, ओवर कहां लगता है, इनकी मैं फुल डिटेल क्लास लूंगा बच्चों, घबराइएगा नहीं। यहां सिर्फ मैं डिफिनेशन को थोड़ा सा शो ऑफ कर रहा हूं, बता रहा हूं। इसकी पूरी डिटेल क्लास में लूंगा कि कहां कहां लगता है, कैसे कैसे लगता है, वह कौन कौन सिचुएशन है, सब क्लियर करूंगा। इस जो ये वीडियोस बन रहे हैं, आपको बिल्कुल पढ़ने के बाद, इसे देखने के बाद ग्रामर की और कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे बस आप बार बार रिवाइज करते रहिए, फिर देखिए अपने अंदर कमाल कितना होता है आपके अंदर। ओके, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन मीन्स संयोजक। और कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू आर मोर वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन क्या करता है, दो या दो से अधिक, दो या अधिक शब्द, दो या अधिक सेंटेंसेस, वाक्यों को जोड़ता है। ये होता है संयोजक, कंजंक्शन। मतलब जैसे सपोज दैट कि आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनाने के क्रम में क्या है कि दो ईंटों को जोड़ने का काम कौन करता है, सीमेंट। तो कंजंक्शन को आप सीमेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो दो ईंटों को जोड़ रहा है, दो पत्थरों को जोड़ रहा है। और एक कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, राहुल एंड विनोद, दिख रहे हैं, इनको एंड से जोड़ा जा रहा है। इंडिया एंड चाइना, ओके, यूएसए एंड रसा, तो ये सब क्या है, एंड से इनको जोड़ा जा रहा है। तो एंड जस्ट लाइक अ कंजंक्शन है। ओके, और ये सीमेंट का काम करता है। आठवां और अंतिम है इंटरजेक्शन, विस्मय बोधक। ये क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच कम्स सडन फीलिंग इन अवर आर्ट। मीन्स क्या है कि हमारे हृदय के अंदर, हमारे मन के अंदर अचानक उत्पन्न होने वाली जो भावना है, मीन्स विच कम्स सडन फीलिंग, सडन फीलिंग अचानक आती है, सडन आती है इन अवर हार्ट, हार्ट और माइंड, जो भी कह लीजिए, हमारे दिल में, हमारे मन में जो अचानक भाव आ जाते हैं, वो होता है इंटरजेक्शन। मैंने पिछले क्लास में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाया था, जस्ट बिल्कुल सेम एज, दोनों सेम काम करते हैं, उनके एग्जांपल्स भी सेम हैं। ओके, देखिए, ओह, हुर्रे, हा हा, ये सभी क्या है, मतलब कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो अचानक हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है, समझ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग वर्ल्ड कप देख रहे थे, और फिर इंडिया लगातार स्कोर पे स्कोर कर रही थी, और हम बिल्कुल जॉय में थे। ऑस्ट्रेलिया के साथ लास्ट मैच हुआ, और फिर हम अचानक, सोचिए, हमारे अंदर फीलिंग बन चुकी थी कि वर्ल्ड कप इंडिया में इस बार आने ही वाला है, बिल्कुल आने ही वाला है। लेकिन अचानक और लास्ट मोमेंट में क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। ठीक है, तो सोचिए, उतना लंबा समय से हमारे मस्तिष्क में जीत की खुशी बनी हुई थी, और अचानक फुर्र हो गई, और हम एक नई दिवाली से वंचित रह गए। तो सोचिए, हमने तैयारियां कर रखी थी भाई कि हम पटाखे छोड़ेंगे, रॉकेट उड़ाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, और नहीं हो पाया। तो ये क्यों, तो जो सडन फीलिंग आई हमारे अंदर, ओह आह की भाव आ गया, हम थोड़ा सैड मोड में आ गए। और ये हमने पूछा नहीं किसी से, ये सडन फीलिंग्स है मित्र, यहां देखें वर्ड्स पे, सडन फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स अचानक उत्पन्न होता है, और इसे उत्पन्न होने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, बस ये उत्पन्न हो जाता है। और ये हो जाएगा ना, तो आप किसी भी जगह रहिए, आप उसी मोड में चले जाएंगे जिस तरह की फीलिंग ये दे देगा आपको। ओके, आज के लिए इतना है मेरे मित्रों। अब हम आगे इसको नाउन से लेके इंटरजेक्शन तक बिल्कुल डिटेल पढ़ेंगे, अब कि नाउन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, और नाउन के पार्ट्स क्या हैं, नाउन के काइंड्स क्या हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।